हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके चैप्टर नंबर 3 दोहे, जिसे लिखा है बिहारी जी ने। ये स्पर्श भाग 2 का पार्ट 3 है। इसके कुछ हिस्सों को हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। आज पार्ट 2 में इसके बचे हुए हिस्सों को पढ़ेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। दोहा नंबर 3 था हमारा। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोहई करई भौहनु हसई, दैन कहई नटी जाई। बतरस, बतरस का मतलब होता है बात करने का आनंद या वार्ता का सुख। लाल यानी श्री कृष्ण, लुकाई यानी छिपाना, सोह यानी शपथ, कसम खाना या शपथ लेना, भौहनु यानी भौं से, दैन यानी वापस करना, नटी जाए यानी मना करना, मुकर जाना। भावार्थ है, प्रस्तुत दोहे में भक्ति एवं श्रृंगार का अद्भुत संगम बिहारी की काव्य प्रतिभा का प्रमाण है तथा इसमें राधा गोपियों एवं श्री कृष्ण के मनोरम भावों की झांकी प्रस्तुत की गई है। बिहारी कहते हैं कि श्री कृष्ण से वार्ता सुख प्राप्त करने को उत्सुक गोपी ने भगवान कृष्ण की मुरली को छिपा दिया। एक ओर वह कृष्ण के सामने बांसुरी न चुराने की सौगंध खाती है और दूसरी ओर भौहों को माध्यम से हंसने लगती हैं और संकेत भी देती हैं कि मुरली उसी के पास है। परंतु जब श्री कृष्ण मुरली देने को कहते हैं तो वह मना कर देती है कि मुरली उनके पास नहीं है। गोपी कृष्ण से ऐसा व्यवहार इसलिए करती है जिससे वह अधिक से अधिक समय श्री कृष्ण का सानिध्य यानी उनका आश्रय, सुख और उनकी बातों का आनंद प्राप्त कर सके। तो यहाँ पे बिहारी जी कहते हैं कि गोपियाँ जो है वो कृष्ण से बात करने के लिए, वार्ता करने के लिए, बात करते वक्त आनंद उठाने के लिए वो क्या करती हैं कि उनकी बांसुरी को छिपा देती हैं और कृष्ण के सामने कसम भी खाती हैं कि उन्होंने बांसुरी नहीं ली और भौं की मदद से ये हंसी ठिठोली भी करती हैं कि नहीं, मुरली उन्हीं के पास है। और जब श्री कृष्ण कहते हैं कि मुरली उन्हें दे दो, तब वो मना करती हैं और कहती कि मुरली उनके पास नहीं है। वो ऐसा व्यवहार इसलिए करती हैं क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय श्री कृष्ण के साथ बिता सके और ये सुख से मिला आनंद उसे प्राप्त कर सके। काव्य सौंदर्य है, लालच लाल में अनुप्रास अलंकार है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, शुद्ध ब्रजभाषा का प्रयोग है। इस काव्यांश में लुकाई और जाई तुकांत पद है। नेक्स्ट है, कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं, नैननु ही सब बात। नटत यानी मना करना, रिझत यानी मोहित होना, खिजत यानी बनावटी गुस्सा दिखाना, खिलत यानी प्रसन्न होना, लजियात यानी शर्माना, भरे भीन यानी भरा हुआ भवन, नैननु यानी आँखों से। तो भावार्थ है कि प्रस्तुत दोहे में नायक और नायिका की चातुरी से आँखों की चेष्टा के द्वारा हृदय के सभी भाव को प्रकट कर देने का वर्णन किया गया है कि कैसे वो अपनी चातुरी से, अपने आँखों से अपने मन की इच्छाओं को प्रकट करते हैं। लोक व्यवहार एवं नगरीय जीवन के अनुभवी बिहारी ने गुरुजनों से भरे हुए भवन में नायक एवं नायिका के प्रेम व्यापार संबंधी भाव को अत्यंत सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया है। नायक नायिका से संकेतों के माध्यम से मिलने का निवेदन करता है जिसको नायिका नकार देती है। जब नायक नायिका के मना करने की भंगिमा या मुखाकृति वक्रता पर रिझता है तो वह बनावटी गुस्से का भाव दिखाती है। तब दोनों की आंखें मिलती है जिससे वे प्रफुल्लित होते हैं और अंत में नायिका अपनी व्यक्त प्रसन्नता से लज्जित हो जाती है। इस प्रकार नायक और नायिका दोनों ही लोगों से भरे भवन में आंखों ही आंखों में सारी बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पे बिहारी जी ने कहा है कि कैसे नायक और नायिका अपने प्रेम
पार संबंधी जो भाव है उसे हमारे सामने प्रकट करते हैं। जैसे ही नायक नायिका से ये निवेदन करता है तो नायिका क्या करती है, उनके संकेतों को नकार देती है और मना कर देती है। नायक नायिका के मना करने से और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जब वह गुस्सा होता है तो नायिका भी अपना गुस्सा दिखाती है और जब इन दोनों में दोनों की आंखें मिलती हैं तो वो दोनों खुश हो जाते हैं और अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं। लज्जित हो जाती है नायिका और इसी प्रकार दोनों ही आंखों में अपनी सारी बातें कर लेते हैं। काव्य सौंदर्य है, प्रभाव उत्पादक ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। भरे भवन में अनुप्रास अलंकार है। यह दोहा छंद में लिखा गया है तथा प्रथम पंक्ति में ध्वन्यात्मकता मौजूद है। इसमें संयोग श्रृंगार रस का प्रयोग दर्शनीय है। नेक्स्ट है, बैठी रही अति सघन वन, पैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाहों चाहती छाह। अति यानी अत्यधिक, सघन यानी घना वन में, वन यानी जंगल, पैठी यानी प्रवेश करना, सदन यानी तन, भवन में, भवन के भीतर, माह यानी बीच, भीतर, जेठ यानी ज्येष्ठ माह ग्रीष्म ऋतु, छाहों यानी छाया। प्रस्तुत दोहे में ज्येष्ठ मास की यानी ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड गर्मी के प्रकोप का वर्णन करते हुए बिहारी कहते हैं कि भीषण गर्मी में जब पृथ्वी का संपूर्ण धरातल जल रहा होता है, ऐसे में हो सके तो बाहर जाने की अपेक्षा घर में ही निवास करना चाहिए। सूर्य की तीक्ष्ण किरणों के प्रभाव के कारण कहीं भी छाया के दर्शन नहीं होते। ऐसा लगता है मानो छाया को छांव की आवश्यकता है। अतः ऐसा लगता है कि ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी से क्या होता है, अस्त होकर छाया भी छांव की आकांक्षा में या तो सघन वनों में जाकर बैठ गई है अथवा लोगों के घरों में छिपकर बैठ गई है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जैसे ज्येष्ठ मास यानी गर्मी ऋतु में हर माहौल में पूरी गर्मी छा जाती है और इस गर्मी से पूरा धरातल और भी ज़्यादा गर्म हो जाता है। लोग छाया की अपेक्षा रखते हैं, घर में निवास करना चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं ग्रीष्म ऋतु में। क्यों? क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो कहीं भी छाया उनको बाहर में प्रदान नहीं करेंगी। यहाँ तक कि ऐसा लगता है कि छाया को भी छांव की आवश्यकता हो गई है और भीषण गर्मी में अस्त होकर छाया भी क्या करती है, सघन वनों में जाकर बैठ गई है, ऐसा लगता है। और आपको छाया चाहिए तो आपको सघन वन में, घने वन में जाना होगा या लोगों के घरों में छिपकर बैठ गई है छाया तो आपको घर में छाया मिलती है। तो ये कहा गया है कि ग्रीष्म ऋतु में घर पे ही निवास करना चाहिए। काव्य सौंदर्य है, सरल एवं सहज ब्रज भाषा यहाँ अत्यंत प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयुक्त की गई है। देखी दोपहरी में अनुप्रास अलंकार तथा सदन तन में रूपक अलंकार मौजूद है। दोहा छंद में रचित काव्य पंक्तियों में माह छाह तुकांत पद है, छाया का मानवीकरण किया गया है। नेक्स्ट है, कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कहिए सब तेरऊ हियो, मेरे हिय की बात। कागद यानी कागज, न बनत यानी असमर्थ होना, संदेशु यानी संदेश, कहिए यानी कहना, हियो यानी हृदय। प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने नायिका की विकल मनोस्थिति, उसकी दुविधा, उसके लजाने आदि संबंधी वियोग पक्ष का अत्यंत सटीक शब्दों में मार्मिक चित्रण किया है। मार्मिक अर्थात मन को छू जाने वाली। नायिका अपने प्रिय को अपने मन की स्थिति से परिचित कराना चाहती है, परंतु अनेक प्रयासों के बावजूद वे अभी असफल रहती हैं। बिहारी कहते हैं कि अत्यधिक स्वेद यानी पसीना, कंपन एवं अश्रुपात के कारण, आंसुओं निकलने के कारण नायिका अपने प्रिय को संदेश लिखने में असमर्थ है और अपने हृदय के भाव को दूत के माध्यम से यानी दूत यानी मैसेंजर के माध्यम से संदेश रूप में व्यक्त करने में उसे लज्जा आती है। वह अपने प्रिय से कहती है कि विरह की स्थिति में तुम्हारा हृदय ही मेरे हृदय की सारी बातें कह देगा, क्योंकि मेरी और तुम्हारी स्थिति एक जैसी है, दोनों ही दुखी हैं। तो जब नायिका अपने प्रिय को अपने मन की स्थिति, अपने मन के भाव को बताना चाहती है
लेकिन वो ये प्रयास में असफल हो जाती है। वे बहुत ज़्यादा पसीना निकलने से, कंपन, आंसू निकलने से नायिका अपने प्रिय को अपने संदेश लिखकर भेजने में भी असमर्थ होती है। अपने हृदय के जो भाव हैं वो दूत के माध्यम से भेजना चाहती है, लेकिन उसमें भी उसे लज्जा आती है। तो वो अपने प्रिय से कहती है कि ये जो विरह की स्थिति है, ये हम एक दूसरे के हृदय से ही अपनी सारी बातें कह देंगे, क्योंकि जैसे नायिका की स्थिति है वैसे ही नायक की भी स्थिति है। काव्य सौंदर्य है ब्रज भाषा का अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रयोग हुआ है। द्वितीय काव्य पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। दोहा छंद में रचित काव्य पंक्तियों में वियोग श्रृंगार रस का सुंदर एवं स्वाभाविक स्वरूप द्रष्टव्य है। माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। प्रगट भय द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेश सब, केशव केशव राई। प्रगट यानी प्रकट होना, द्विराज यानी ब्राह्मण, चंद्रकुल वंश, सुबस यानी स्वेच्छा, बसे यानी बसना, कलेश यानी दुख, केशव यानी कृष्ण, केशवराय यानी केशवराय यानी बिहारी के पिता। इस दोहे के दो अर्थ हैं। पिता के प्रसंग में एवं कृष्ण के प्रसंग में प्रस्तुत दोहे में कवि भगवान श्री कृष्ण का रूपक अपने पिता केशवराय से करके उनसे अपनी क्लेशों को दूर करने की प्रार्थना करता है। पिता से रूपक इसलिए किया गया है क्योंकि पिता संतान का दुख स्वभाव से ही हरता है। बिहारी भक्ति के मर्म के ज्ञाता हैं, अतः एक पिता की मनस्थिति के अनुसार अपने सांसारिक दुखों को हरने के लिए केशवराय भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। कवि बिहारी कहते हैं कि आप चंद्रकुल के यदुवंश में उत्पन्न हुए और अपनी इच्छा से ब्रज में आकर रहने लगे, अतः हे कृष्ण, आप मेरे सभी सांसारिक कष्टों को दूर करें। तो यहाँ दो रूप में बताया गया, दो अर्थ, एक है पिता के प्रसंग में, दूसरा है कृष्ण के प्रसंग में। यहाँ कृष्ण का रूपक अपने पिता केशवराय से करके उनके जो दुख है, क्लेश है, उसको दूर करने की प्रार्थना करते हैं। क्योंकि पिता ही अपने संतान के दुख को दूर करता है और वो उससे बहुत अच्छे तरीके से समझता है। मन की स्थिति है, उनके अनुसार वे सांसारिक दुख को हरने की कोशिश करते हैं और श्री कृष्ण से भी प्रार्थना करते हैं। किसके लिए? केशवराय के लिए। और कहते हैं कि आप तो चंद्रकुल के यदुवंश में उत्पन्न हुए हैं और आप अपने मन से ब्रज में आकर बसे हैं, तो हे कृष्ण, आप क्या करो, आप मेरे सभी सांसारिक कष्टों को दूर करो। काव्य सौंदर्य है ब्रज भाषा का उपयोग उचित भावाभिव्यक्ति में अत्यंत सक्षमता के साथ किया गया है। केशव केशवराय में यमक अलंकार तथा बसे ब्रज में अनुप्रास अलंकार है। दोहा छंद में रचित काव्य पंक्तियों में आई केशवराय तुकांत पद है, इसमें भक्ति रस मौजूद है। पिता और ईश्वर दोनों को ही पूज्य मानते हुए दोनों से ही संरक्षण मांगा गया है। दोनों को ही कहा गया है कि आप हमारी रक्षा करो, कष्ट को दूर करो। नेक्स्ट है, जप माला छापई तिलक, सरई न एको कामू, मन कांचई नाचई वृथा, सांचई रांचई रामू। जप माला यानी जपने की माला, छापई यानी राम नामी छापे के वस्त्र, सरई यानी पूरा होना, एको यानी एक भी, कामो यानी कार्य, मन यानी कांचई कच्चा मन, वृथा यानी बेकार, सांचई यानी सच्ची भक्ति वाला, राचई यानी प्रसन्न, रामो यानी भगवान ईश्वर। प्रस्तुत दोहे में कवि ने ईश्वर भक्ति में ढोंग, आडंबर और पाखंड की निंदा करते हुए सच्चे मन से ईश्वर की उपासना करने पर बल दिया है। माला का जाप, शरीर पर राम नामी वस्त्र धारण करना, माथे पर चंदन का तिलक लगाना आदि ये सब बाह्य आडंबर है, बाहरी दिखावा है। इन सब प्रयासों से प्रभु भक्ति नहीं की जा सकती। कच्चे मन वाले व्यक्ति ही व्यर्थ की बातों की ओर आकर्षित होते हैं। राम तो सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, अर्थात ढोंग और पाखंड से प्रभु की प्राप्ति संभव नहीं है। उन्हें तो केवल शुद्ध और पवित्र मन से ही प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे एक बिहारी जी ने कहा है इन दोहों के माध्यम से कि ईश्वर को अगर प्राप्त करना है तो उसे सच्चे मन से, पवित्र मन से प्राप्त किया जा सकता है, ना कि ढोंग से, आडंबर से, पाखंड से।
इन सभी चीज़ों से, इन सभी चीज़ की उन्होंने निंदा की है। माला जपना, राम नाम के वस्त्र पहनना, माथे पर चंदन का तिलक लगाना, ये सब वो कहते हैं कि बाहरी दिखावा है, ये सबसे भक्ति नहीं की जा सकती। और कच्चे मन वाले जो व्यक्ति होते हैं वो तो व्यर्थ की बातों में ही ध्यान देते हैं, लेकिन राम नाम का जो सच्चा भक्त होता है वे उनके भक्ति मन से, पवित्र मन से करते हैं और वही ईश्वर को प्राप्त भी करते हैं, न कि ढोंग और पाखंड करने वाले लोग। काव्य सौंदर्य है, ब्रज भाषा का अत्यंत सुंदर एवं सहज स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। रांचे रामों में अनुप्रास अलंकार मौजूद है। दोहा छंद में रचित उपरोक्त काव्य पंक्तियों में कामू रामू तुकांत पद है। निश्चल भक्ति की अभिव्यक्ति हुई है तथा बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है। तो उम्मीद है आपको ये दोहे समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।